बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने ये सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले रानी लक्ष्मीबाई। उनका नाम इतिहास के पन्नों में उनके बलिदान की वजह से जाना जाता है और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही बड़ी सेना का नेतृत्व किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, शायद आपको यह नहीं पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई पहली औरत थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी ने अपने देश को अंग्रेज़ों से बचाया था और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए आपका कीमती वक्त बिना ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1828। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जगह पर हुआ। उनके पिता का नाम भरोपत तांबे और उनकी माँ का नाम भाग्यवती बाई था। और दोस्तों, बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था और जब रानी लक्ष्मीबाई महज 4 साल की थी तो उनके माता का देहांत हो चुका था और उसके बाद पिठोर के पेशवा, जहाँ पर उनके पिता एक दरबारी के तौर पर काम करते थे और वो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें बचपन से ही महान व्यक्तियों के बारे में बताया जाता और उन्हें अन्य लड़कियों से ज़्यादा छूट मिलती थी। और उनके बचपन के दोस्त तात्या टोपे और नाना साहब के साथ वो हमेशा घोड़सवारी या तलवारबाजी सीखा करती थी। और जब वो महज 14 साल की थी तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई थी। और फिर सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई के घर पहला बेटा जन्म हुआ था, पर दुर्भाग्यवश वो सिर्फ 4 महीने जीवित रह पाया। अपने बेटे को खो जाने के बाद राजा गंगाधर राव बहुत ही दुखी हो चुके थे और वो इस घटना के बाद हमेशा बीमार रहते थे और अपने गम को भुलाने के लिए उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया और उनका नाम दामोदर राव रख दिया। जब उस बच्चे को राजा गोद ले रहे थे, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और फिर राजा यानी गंगाधर राव की मौत हो गई। तो फिर ब्रिटिशों ने उनके राज्य पर कब्जा करने का सोचा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को बचाने की बहुत सारी कोशिश की और ब्रिटिश को मुंह तोड़ जवाब देती रही। और फिर सन 1854 में ब्रिटिश गवर्नर का ये आदेश मिला कि आपको महीने का 60,000 रुपया मिलेगा, पर आपको यह महल छोड़कर जाना पड़ेगा। और झांसी की रानी बहुत ही दिक्कत में आकर उस महल को छोड़कर चली गई और झांसी की एक महल रानी महल पर जाकर बस गई। और फिर रानी के महल में पहुंचने के बाद उन्होंने यह कसम खाई कि वो झांसी के महल को किसी गलत हाथों में पड़ने नहीं देंगे और उन्होंने अपनी विश्वास के दम पर एक बहुत मजबूत सेना का गठन किया। और फिर सन 1857 में उनके राज्य पे ओरछा और तात्या ने हमला करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपनी सेना के साथ उसे धूल चटा दिया। उसके 1 साल बाद ही जब अंग्रेज़ ने अपनी बड़ी सेना के साथ उस पर हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई के पास बस छोटी सी सेना थी, तो इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो अपने कुछ अनोखी सेना और अपने बेटे के साथ अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपी, जो एक कल्पा नाम की जगह पर रहते थे, वहाँ पर चली गई। और फिर तात्या टोपी और अपनी बची खुची सेना के साथ वह ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया और उनके देखा देखी अंग्रेज़ों ने भी ग्वालियर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। पर इस बार झांसी की रानी बहुत ही जी जान लगाकर लड़ने लगी। और फिर सन 1858 में उनकी मौत कोटा के सराय नामक जगह पर हो गई। दोस्तों, आज तो वो हमारे बीच नहीं है, पर आज भी वो हमारे लिए एक रियल लाइफ हीरो है। तो आइए, आज की इस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। और दोस्तों, थैंक्स टू विनोद कुमार, क्योंकि उन्होंने मुझे ये टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताया। आप भी मुझे यह टॉपिक बता सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अगला टॉपिक कमेंट कीजिएगा ज़रूर।